हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। वट सावित्री व्रत कथा, इसे पूरा सुनना, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भोले बाबा माता पार्वती पूरी करेंगी। वट सावित्री व्रत कथा का वर्णन स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि ये कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे सुहागिन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कथा है जो वैवाहिक महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत की कथा का मुख्य पात्र सावित्री और सत्यवान हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, वह जो स्त्रियों के पति को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के साधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। महेश्वरी सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मध्य देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा क्षमाशील सत्यवादी होने पर भी राजा सनातन रहता था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। भू भूभर स्वर इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गईं। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवना अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान शोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवा अवस्था को प्राप्त हुए देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह किया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता।
और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय होऊं वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय ब्रजजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा घुमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुकिम नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा, उसे ही मैंने मन में पतिरूप वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने ये बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इनके केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्रार्थ भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी राजा यज्ञाति के समान उद्धार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरों अश्विनी कुमार के समान और घुमसेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देहांत कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मा बेटा एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती रहती थी कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवताओं और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सावले पिंगड़ बाड़ वाले कटीधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं
इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर को अनुष्ट मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यमराज के पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, शेष सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है। वहाँ तक तुमने पति का साथ दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ उनके पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। पूर्ण मेरा आप धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं। सत्य पुरुष का समागम भी तो कुछ काम पुण्य का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्वक वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से प्रसन्न हूँ। तुम मुझे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा धूम्रसेन का राज्य छीन गया है, उसे वह पुण्य प्राप्त करे और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे। यही वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसको लौट जाने को कहा, किंतु वह नमनी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृष्ट पति भक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पुत्र कल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने संघर्ष ये वरदान भी दिया। सावित्री से पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्राण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी से बोले, हे सप्रे, तुम ज्यों ज्यों उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो तो मेरी प्रीत तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकल दोनों को कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न समझ थापापूर्ण विषामत परायण नारी को अपने पति की आय बुद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान, तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान दे का यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आ गई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसमें जीवन का संचार हो रहा था और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृतांत का सुनाया और फिर वह दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले गए। सत्यवान ने माता पिता की दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वह अपने आज्ञाकारी पुत्र और 100 सेवा परायण पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्वर वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रता का समाचार फैल गया।
प्रजाजनों ने महाराज देव माता सेन को ले जाकर आदरपूर्वक राज्य सिंहासन पर बैठाया। सावित्री ने पिता अश्वत्थ को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य होगा। अंत में वैकुंठ सुधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए ये व्रत करना आवश्यक है। वट सावित्री व्रत कथा समाप्त। वट सावित्री व्रत की आरती। आरती वट सावित्री और वट वृक्ष की। अश्वपति पुत्र पुष्लता छाला नारद सांग ताती तयाला। अल्प आयु सत्यवत सावित्री ने का प्रडीला। आड़खी बरबरी बड़े मणि निश्चय जो केला। आरती बड़ सावित्री की कीजे दयावंत यमदूत। सत्यवत ही सावित्री भावे करी नमी पूजा। आरती बट राजा ज्येष्ठ मास त्रयोदशी करती पूजन बढ़ासी। तेरात व्रत करनी जिकी तू सत्य बतासी। आरती बट सावित्री की। स्वर्गा बारी जाऊं निया अग्न खाव कचडीला। धर्मराज अचकला हत्या घायल जीवाला। क्षेत्र के पतिव्रत पति ने गे आपुला। आरती बट सावित्री की। जाऊनिया यमा पापसी मागत से आपुला पति। चारी बर देउनिया दयावता धावापति। आरती बट सावित्री की। पतिव्रत तुझी कीरति ए कुन जाहे नारी। तुझे बर आरती तुझी भुवन पार्वती। आरती बट सावित्री की। पतिव्रत तुझी स्तुति त्रिभुवनि जा करती। स्वर्गी पुष्प वष्ट करुनिया अडिलासी आपुला पति। उभय देहुनिया पतिव्रत त्यारी त्यासी। आरती बट सावित्री की। आरती बट सावित्री की। आरती बट सावित्री की। आप सभी भक्तों को मैंने वट सावित्री व्रत कथा सुनाई और आरती सुनाई, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कमेंट में हर हर महादेव बोलिए पार्वती मैया की जय ज़रूर लिखना। राधे राधे।